पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दैनिक भास्कर द्वारा उठाए गए कदम के साथ कदम मिलाते हुए राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ ही शैक्षणिक संस्थाएं और शासकीय विभाग भी प्रकृति को हरियाली की चादर उड़ाने का सफर तय कर रहे हैं। इसी क्रम में इस अभियान के तहत कैंटवुड के बार मेमोरियल परिसर, एमईएस कॉलोनी कटंगा और एम्पायर टॉकीज के पीछे स्थित मैदान में रोटरी क्लब द्वारा पौधारोपण किया गया। मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव को कोरोना की तीसरी लहर के बाद कराए जाने को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग की अंडरटेकिंग के बाद ही चुनाव संपन्न कराए जाएं। व्हीकल स्टेट स्थित केंद्रीय विद्यालय में वाहन निर्माण के महाप्रबंधक अतुल गुप्ता की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की गई और 10वीं 12वीं में सर्वोच्च अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल स्कीम की जानकारी देने के लिए मिशन कंपाउंड में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें इस योजना के तहत पैनल लगाने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के द्वारा सिविक सेंटर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। साइंस कॉलेज में प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्राध्यापक संघ ने डीए वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर प्राचार्य को एक ज्ञापन भी सौंपा है। ओमती पुलिस ने दमकल विभाग के पीछे जुआ खेल रहे 7 जुआरी को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 7,000 रुपए भी जब्त किए हैं। क्राइम ब्रांच और माड़ोताल थाना पुलिस ने आरटीओ कार्यालय के नजदीक एक घर में दबिश दी। इस दौरान यहां शक्कर के घोल से शहद तैयार कर दवा की शीशियों में भरने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस को मौके पर नकली आलता भी मिला, जिसे जब्त करने की कार्रवाई की गई। विजयनगर कचरा सिटी के पास नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मृत पाया गया व्यक्ति 8 अगस्त की रात से घर से लापता था। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस और मृतक के परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए थे। परिजनों ने शव की शिनाख्त करने के बाद मामले में हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। रांची रक्षानगर कॉलोनी में एक शातिर चोर बम लेकर घूम रहा था। रांची पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 3 जिंदा बम बरामद करते हुए विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शक्कर के घोल से तैयार की जा रही थी मिलावटी शहद। क्राइम ब्रांच और माड़ोताल पुलिस ने की कार्रवाई। दबिश के दौरान मिलावटी शहद, आलता और अन्य सामग्री जब्त। पुलिस ने सैंपल जांच के लिए भेजे। और विजयनगर इलाके में नाले में मिला लापता व्यक्ति का शव। घटना को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दैनिक भास्कर द्वारा उठाए गए कदम के साथ कदम मिलाते हुए राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ ही शैक्षणिक संस्थाएं और शासकीय विभाग भी प्रकृति को हरियाली की चादर उड़ाने का सफर तय कर रहे हैं। इसी क्रम में इस अभियान के तहत कैंटवुड के बार मेमोरियल परिसर, एमईएस कॉलोनी कटंगा और एम्पायर टॉकीज के पीछे स्थित मैदान में रोटरी क्लब द्वारा पौधारोपण किया गया। दैनिक भास्कर के द्वारा शुरू किए गए पौधे अपने परिजन अभियान के तहत शहर में 3 स्थानों पर पौधारोपण किया गया। कैंटवुड के सीईओ सुब्रत पॉल के द्वारा वॉर मेमोरियल परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आज हमने एक पेड़ लगाया है, बट ये जो मुहिम शुरू हुआ है वो आगे कैंटवुड, उसके स्टाफ और अपने दैनिक भास्कर के लोग मिलके कैंटोनमेंट और कैंटोनमेंट के बाहर जहाँ जहाँ भी हो सकता है हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जिससे ग्रीन बेल्ट की बढ़ोतरी हो और लोगों के अंदर वेलनेस की भावना भी जागरूक हो। पौधे अपने परिजन अभियान का कारवा कटंगा एमईएस कॉलोनी पहुंचा, जहां पर कैंटवुड उपाध्यक्ष चिंटू चौकसे और सौरभ गौतम ने पौधारोपण करते हुए शहरवासियों से अपील की है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पौधे लगाएं। हम लोग ये प्रयास करेंगे अपने लेवल पे भी कि
हमारे जो साथी हैं जहाँ जहाँ भी रहते हैं तो इस तरह का पौधारोपण अवश्य करें और उसका ध्यान भी रखें। जिस तरह के बच्चे का जब जन्म होता है उसकी परवरिश होती है, उसको किस तरह बड़ा किया जाता है और जब बड़ा होने के बाद अगर वो बच्चा कमाने लगता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, तो उसी तरह ये पेड़ भी अगर आज हम उसकी संरक्षण करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उस पौधे को हम पेड़ बनाएंगे तो आने वाले समय में वो हमें फल देगा, फल के साथ छाया देगा और अच्छा वातावरण देगा। लगातार मुहिम भास्कर के द्वारा चलाई जाती है और हम भी ये संकल्प लेते हैं यहाँ पर कि हम अपने अपने घर के पास और अपने दोस्तों से भी और अपने सभी साथियों से भी बोलेंगे कि ऐसे वृक्षारोपण लगाएं और सभी को जागरूक करें। एम्पायर टॉकीज के पास स्थित मैदान में रोटरी क्लब फ्रेंड्स 2020 के सदस्यों के द्वारा पौधारोपण किया गया और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अलख जगाई। मैसोनिक लॉज में फ्रेंड्स 2020 हमारे एक रोटरी क्लब का एक ग्रुप बना है जिसमें हमारे 20 लोगों का एक ग्रुप है जो हर रोटरी क्लब से शामिल है और उनने पौधारोपण किया है। दैनिक भास्कर की एक सफल योजना में इसमें हमने शामिल हुए हैं। इस योजना में जो दैनिक भास्कर ने किया कि हर जगह पे हर शहर के हर कोने में पौधारोपण होता जाए ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। नीम के पौधे के माध्यम से इस अभियान के माध्यम से दैनिक भास्कर जो आम लोगों में ये जागरण कर रहा है ये बहुत काबिल तारीफ़ है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो प्लांटेशन ड्राइव दैनिक भास्कर कर रहा है समाज के हर हिस्से में हर वर्ग को इस ड्राइव में शामिल होना चाहिए और अगस्त तो आप पूरे अगस्त में शायद ये ड्राइव करने वाले से मुझे जानकारी लगी है, परंतु मैं तो समाज से आह्वान करता हूँ दैनिक भास्कर के माध्यम से कि आपको एक प्रतीक मानते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए जितनी भी कार्रवाई हो सकती है, जो भी दिशा आप निर्धारित कर सकते हैं उसमें करिए, तन मन धन से उसमें सहयोग करिए। मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव को कोरोना की तीसरी लहर के बाद कराए जाने को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग की अंडरटेकिंग के बाद ही चुनाव संपन्न कराए जाएं। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर कर मध्य प्रदेश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव को कोरोना की तीसरी लहर तक स्थगित किए जाने की राहत चाही है। याचिकाकर्ता ने जिक्र किया है कि कोरोना काल में दमोह में हुए उपचुनाव के बाद कोरोना के मरीज बढ़ गए थे, लिहाजा कोरोना की तीसरी लहर तक चुनाव स्थगित किए जाएं और बाद में भी राज्य चुनाव आयोग की अंडरटेकिंग एवं जमीनी हकीकत देखने के बाद ही उपचुनाव का निर्णय लिया जाए। बीकर स्टेट स्थित केंद्रीय विद्यालय में वाहन निर्माणी के महाप्रबंधक अतुल गुप्ता की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की गई और 10वीं 12वीं में सर्वोच्च अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न। बीकर फैक्ट्री के महाप्रबंधक अतुल गुप्ता ने विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नवाचार किए जाने पर जोर दिया और साथ ही 10वीं और 12वीं में सर्वोच्च अंक लाने वाले विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग हुई, जिसमें पिछले वर्ष विद्यालय की ऑनलाइन गतिविधियों की चर्चा की गई। ऑनलाइन रूप में विद्यालय बच्चों को कैसे आगे बढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है। विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस वर्ष का हमारा रिजल्ट रहा, जिसमें 10th क्लास में हमारे विद्यालय की छात्रा ने 499 आउट ऑफ 500 मार्क्स स्कोर करके पूरे जबलपुर में प्रथम स्थान CBSE स्कूल्स में अर्जित किया। विद्यालय की प्रोग्रेस क्या है, किन किन चीज़ों की आगे विद्यालय को ज़रूरत पड़ेगी और किन किन चीज़ों का उपयोग विद्यालय कर रहा है, इसकी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में महाप्रबंधक ने स्कूल प्रबंधन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर पैनल स्कीम की जानकारी देने के लिए मिशन कंपाउंड में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें इस योजना के तहत पैनल लगाने से संबंधित प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया।
मिशन कंपाउंड स्थित बिजली दफ्तर में सोलर पैनल स्कीम की जानकारी देने के लिए शिविर आयोजित हुआ। शहर पश्चिम संभाग के कार्यपालन यंत्री हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोलर नेट मीटरिंग की जो स्कीम आई है कंपनी की तरफ से, उसकी जानकारी देने के लिए ये लगाया गया है। इसमें जो हमारे घरेलू उपभोक्ताओं को 10 किलोवाट तक में जो सब्सिडी की राशि मिलना है सोलर पैनल लगाने पर, उसकी जानकारी दी जा रही है, जिसके रेट लिस्ट हमारे द्वारा दिए गए हैं, जिसमें पूरा वेंडर कंपनी की तरफ से जो निर्धारित वेंडर है वो उपभोक्ता के घर में सर्वे करके उनके घर में रूफटॉप पैनल लगाएगा व उनके नेट बिल नेट मीटरिंग के आधार पर छूट के साथ आएंगे। शिविर में आए घरेलू उपभोक्ताओं में भी सोलर एनर्जी को लेकर काफी उत्साह नजर आया। जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा के द्वारा सिविक सेंटर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ओबीसी महासभा और SC/ST संयुक्त मोर्चा के द्वारा सिविक सेंटर में नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। ओबीसी एकता जिंदाबाद, ओबीसी SC/ST एकता चलेगा नहीं चलेगा, जब तक मामा डरता है पुलिस को आगे करता है, जब तक मामा डरता है पुलिस को आगे करता है। ओबीसी महासभा और SC/ST संयुक्त मोर्चा ने जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि 27% आरक्षण का लाभ भी उन्हें दिया जाए। जब तक ओबीसी के सभी व्यक्तियों को पता नहीं चलेगा कि हमारी संख्या कितनी है, और संविधान में भी लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हमारे अनुसार हमको अपनी संख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाना चाहिए। जो 27% आरक्षण अभी कांग्रेस की सरकार आई थी तो 27% आरक्षण के लिए उनने कहा था, जो हाई कोर्ट्स में रोक लग गई है, और आने वाले समय में हम सभी संगठित हैं और संगठन प्रदर्शन करके हम चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमको 27% आरक्षण दे, क्योंकि हम उसका हक रखते हैं। साइंस कॉलेज में प्राध्यापकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। प्राध्यापक संघ ने डीए वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर प्राचार्य को एक ज्ञापन भी सौंपा है। प्राध्यापक संघ ने साइंस कॉलेज में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और कॉलेज प्राचार्य को एक ज्ञापन भी प्रशासन के नाम सौंपा गया। प्राध्यापक संघ के अनुसार काफी समय से उनकी मांगे लंबित हैं और उनकी मांगों की ओर शासन ध्यान नहीं दे रहा है। हम अपना पूरा शासकीय कार्य संपन्न कर रहे हैं, फिर भी हमारी मांगें पूरी ना होने के कारण हम सभी विरोध प्रदर्शन के स्वरूप काली पट्टी और काला मास्क लगाए हुए हैं। 14 तारीख तक, 15 तारीख को स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हम लोग अपना राष्ट्रीय पर्व मनाएंगे, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होगा। और 16 तारीख से गेट मीटिंग के रूप में हम लोग फिर से एकत्र होकर अपना विरोध प्रदर्शन 5 बजे के बाद शासकीय कार्य करने के बाद, जिससे हमारे विद्यार्थियों को, जनता को, समाज को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, इसका हम लोगों ने भरपूर ध्यान रखा है। प्राध्यापकों ने 15 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। ओमती पुलिस ने दमकल विभाग के पीछे जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 7,000 रुपए भी जब्त किए हैं। मुखबिर की सूचना पर ओमती पुलिस ने फायर ब्रिगेड कार्यालय के पीछे दबिश देकर जुआ खेल रहे 7 जुआरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए जुआरियों के कब्जे से 7,000 रुपए और ताश की गड्डी जब्त की है। नगर निगम फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे कुल 7 लोग ताश पत्तों पर हार जीत का खेल जुआ खेल रहे थे, जिसको हमारी पेट्रोलिंग पार्टी ने मौके पर पकड़ा है और उनके कब्जे से ताश के 52 पत्ते और 7100 रुपये जब्त किए गए हैं। सभी के विरुद्ध 13 जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच और मारूताल थाना पुलिस ने आरटीओ कार्यालय के नजदीक एक घर में दबिश दी। इस दौरान यहां शक्कर के घोल से शहद तैयार कर दवा की शीशियों में भरने का कार्य किया जा रहा था। पुलिस को मौके पर नकली आलता भी मिला, जिसे जब्त करने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके पर बरामद मिलावटी शहद, शक्कर के घोल और अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
क्राइम ब्रांच और माड़ोदाल की संयुक्त टीम ने आरटीओ के पास एक घर में संचालित मिलावटी शहद और आलता बनाने के कारखाने पर दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को कुछ लोग शक्कर के घोल से मिलावटी शहद तैयार कर दवा की शीशियों में भरते और मुक्ता मधु का लेबल शीशियों पर लगाते मिले। इसके साथ ही कारखाने में नकली आलता भी बनाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक कारखाने का संचालन मुकेश गोयल और उनका भाई मुक्ता गोयल कर रहा था। पुलिस ने मौके से मिलावटी शहद बनाने का घोल सहित अन्य सामान जब्त कर विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना के आधार पे हम लोग आरटीओ के सामने पहुंचे, जहां पे मुक्ता गोयल और मुकेश गोयल का घर था। वहां पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि गंजे में शक्कर, पानी और कुछ और मिला के शहद बना रहे हैं। और जो शीशियाँ हैं वो शायद यहाँ से गुरंदी वगैरह से जो मेडिकल की शीशियाँ, छोटी छोटी शीशियाँ होती हैं, उन शीशियों को साफ़ करके उनमें भर रहे हैं और उसमें अपना वो मुक्ता मधु के नाम से फ्लैप लगा रहे हैं। इसके अलावा बंगाली आलता, नकली आलता बना रहे हैं। अभी इसमें वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट को बुलाया है, उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं। कहाँ पर इनका जो है बनाने का? ये आरटीओ के जस्ट सामने है, गणेश होटल के बाजू में है। इस मामले की जानकारी खाद्य और संबंधित विभाग को भी दी गई है। पुलिस ने शहद और आलता के सैंपल भी एकत्र किए हैं। विजयनगर कचनार सिटी के पास नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मृत पाया गया व्यक्ति 8 अगस्त की रात से घर से लापता था। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस और मृतक के परिजन घटनास्थल पहुंच गए थे। परिजनों ने शव की शिनाख्त करने के बाद मामले में हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। विजयनगर क्षेत्र कचनार सिटी के पास एक नाले में 38 वर्षीय आशुतोष दुबे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतकों के परिजनों से शव की शिनाख्त कराई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो आसपास पता किए तो उनके परिवार के लोग भी आ गए। कपड़े देखकर पहचान लिए हैं। जिसकी मृत्यु हुई है उनका आशुतोष दुबे नाम है। दिनांक 8/8/21 को 9:30 बजे रात को घर से सामान लेने निकले थे, जो घर वापस नहीं गए हैं। मर्ग की जांच बाद ही पता चल पाएगा कि अभी तक क्या है इनका। विजयनगर इलाके में ही रहने वाले आशुतोष आटा चक्की और गृह उद्योग का काम करते थे। 8 अगस्त की रात्रि में वह दुकान का सामान लेने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटे। परिजनों के द्वारा उसकी पतासाजी की जा रही थी, लेकिन 3 दिनों बाद आशुतोष का शव मिलने से परिजन सकते में हैं और परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जाहिर की है। जी, ये लगभग 8 तारीख की रात को दुकान का सामान लेने के लिए निकले थे, जो रात में घर नहीं लौटे। आज 3 दिन बाद ये यहाँ पे, मतलब आज 11 तारीख को यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी घर के पीछे वाले नाले के पास। तो यहाँ आकर देखा तो कपड़ों से उनकी मैंने पहचान करी और नाले में जहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल पानी है ही नहीं। नाले में 4-5 दिन से पानी नहीं गिरा है। हमें तो कुछ घटना ही की आशंका है, कुछ घटना हुई है इनके साथ। जैसा देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वो। पुलिस ने मृतकों के परिजनों के आरोपों की भी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस को मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि उनकी मौत का स्पष्ट कारण सामने आ सके। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी व्याप्त है। रांझी रक्षानगर कॉलोनी में एक शातिर चोर बम लेकर घूम रहा था। रांझी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 3 जिंदा बम बरामद करते हुए विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। रांझी पुलिस ने एक शातिर चोर अमन बिरहा को रक्षा नगर कॉलोनी में गिरफ्तार किया है। अमन बिरहा से पुलिस ने 3 देशी बम जब्त किए हैं और उसके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस की माने तो अमन बिरहा शातिर चोर है और उस पर चोरी के दर्जनों अपराध पंजीबद्ध हैं। पूर्व में पुलिस उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक अमन किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से बम लेकर घूम रहा था। सूचना प्राप्त होने पर पुष्पराज पट्टे अपने स्टाफ के साथ गए। उन्होंने अमन बिरहा को पकड़ा, उसकी तलाशी ली। उसके पास से 3 देसी सुअर मार बम मिले। बम रखने के बारे में उससे पूछताछ की गई, उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तब उसके ऊपर धारा 5 विस्फोटक पदार्थ के तहत कार्रवाई की गई है
और अन्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाही उसके खिलाफ की जा रही है। पूर्व में भी उसके ऊपर कुछ आपराधिक प्रकरण? हाँ, अमन बरहा एक शातिर चोर है, जबलपुर के हर थानों में उसका रिकॉर्ड है। उसके विरुद्ध प्रिवेंटिव सेक्शन पर और भी कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।